दोस्तों मेरे साथ हैं डॉक्टर रेखा सचान और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर। तो आइए पूछते हैं रेखा सचान जी से कि वो क्या कहती हैं इस बारे में। मेरा मानना ये है कि गर्भावस्था वैसे तो सामान्य बात है। सभी बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि गर्भावस्था एक आम समस्या है या आम बात है, लेकिन गर्भावस्था जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि प्रत्येक महिला को गर्भावस्था के शुरुआती चरण से लेकर के आखिरी समय तक किसी योग्य डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए एवं चेकअप के साथ जरूरी है कि जो वो बताएं डॉक्टर उसका सही ढंग से पालन करें। मीन्स अगर इन्वेस्टिगेशंस बताए जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस कराएं और साथ में जो भी उनको ट्रीटमेंट या खाने के लिए कहा जाता है वो भी लें और जैसा उन्हें चेकअप के लिए कहा जाए उस तरह से वो अपना चेकअप कराएं। मैम अक्सर देखा जाता है कि जो शुरुआती दौर होता है गर्भावस्था में महिलाओं के साथ उसमें उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसमें वो क्या ऐसी सावधानियां बरतें कि उनके वो जो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स रहते हैं वो मतलब बिना परेशानियों के हो सके। शुरू के जो 3 माह होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए क्योंकि उस समय बच्चे के शरीर के अंगों का निर्धारण एवं विकास होता है। मीन्स अगर इस समय वो थोड़ा भी चूक करते हैं या बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी दवा लेते हैं तो हो सकता है उनके होने वाले बच्चे में कोई ना कोई अंगों में खराबी कर दे, जो बाद में जाकर पता चलती है। इसलिए अगर प्रथम चरण है प्रेगनेंसी का तो उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के न लें। दूसरा, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी ग्रुप जरूर लें, क्योंकि इनसे जो बच्चों के जो अंग निर्धारण हो रहे हैं उनमें डिफेक्ट रोका जा सकता है इन दवाओं के द्वारा। दूसरी चीज है कि इस समय उन्हें बहुत ज्यादा जी मिचलाने की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत पेशाब में जलन या ज्यादा बार पेशाब जाना पड़ता है, तो ये सामान्य बातें हैं। अगर इसमें उन्हें ज्यादा उल्टियां होने लगी तो कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा नौजिया फीलिंग होती है तो आम बात है। फिर भी अगर जरूरत है तो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा लें। दूसरा ये है कि शुरुआती दौर में ही वो हम तो यही प्रेफर करेंगे कि एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि बच्चा बच्चेदानी में ही है कि कहीं बाहर है। क्योंकि अगर बच्चा गर्भाशय से हटकर कहीं भी है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर लेट स्टेज में पता चले तो ट्यूब फट जाने से जानलेवा भी साबित हो सकती है उसके लिए ये समस्या। तो बेहतर होता है कि शुरुआती दौर में एक अल्ट्रासाउंड करा के ये जरूर पता कर लें कि आखिर बच्चा सही जगह पे है और ठीक है कि नहीं। और मैम उसके बाद जैसे कुछ काम करने के लिए उनको कितना काम करना चाहिए, मतलब या बिल्कुल ही बेड रेस्ट उनको बताया जाता है, तो क्या ये ठीक है कि उनको प्रॉपर बेड रेस्ट लेना चाहिए 9 मंथ्स? नहीं, गर्भावस्था जब हम कहते हैं सामान्य बात है तो बेड रेस्ट की एज सच बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी कम से कम 8 घंटे रात में सोना और 2 घंटे दिन में आराम करना हर गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अगर उसे आराम करने के लिए हम सलाह देते हैं, यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, मीन्स उसके बार बार एबॉर्शन हो जा रहे हैं उस दौरान, तो हम उसे सलाह देते हैं रेस्ट की। या किसी महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसे हम लोग पीटी या हाइपरटेंशन, ऐसी कोई अगर अलग से समस्या है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे एक साथ हैं, प्रेगनेंसी डबल प्रेगनेंसी है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग आराम, प्लेसेंटा नीचे मीन्स खेड़ी नीचे जैसे हम लोग बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया है, ऐसी कंडीशंस में हम लोग रेस्ट के लिए बोलते हैं कि पेशेंट को आराम करना चाहिए, तो ज्यादा आराम करने की जरूरत है। अदरवाइज ये सामान्य चीज है तो सामान्य की तरह लिया जाना चाहिए। अच्छा मैम, चेकअप्स के क्या टाइमिंग्स रहने चाहिए कि हफ्ते में या महीने में उनको मतलब किस किस टाइम ड्यूरेशन पे चेकअप्स के लिए आना चाहिए? चूंकि गर्भावस्था सामान्य बात है इसलिए हर महिला को, चाहे वो गांव में रहने वाली महिला हो चाहे शहरी महिला हो, हर महिला को कम से कम 3 चेकअप तो मिनिमम कराने ही चाहिए। मीन्स फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ में एक चेकअप तो कम से कम कराना चाहिए। लेकिन अगर हम कहते हैं रूटीन चेकअप, जो हम एंटीनेटल चेकअप जिसे कहते हैं, उसमें शुरुआती दौर में उसे 1 महीने में आने की जरूरत होती है हॉस्पिटल में, 28 हफ्ते के बाद उसे 15 दिन में आने की जरूरत होती है, और जब 36 हफ्ते उसके पूरे हो जाते हैं, मीन्स लगभग 8.5 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उसे हर हफ्ते अस्पताल आने की जरूरत होती है। दूसरा रहा बात इन्वेस्टिगेशंस की, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस उसे कराने चाहिए, मीन्स जांचें करानी चाहिए।
तो शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि एक अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट 16 से 20 हफ्ते के बीच में गर्भावस्था के दौरान जरूर करा लें, क्योंकि इससे बच्चे में होने वाले डिफेक्ट पता चल जाते हैं तो हम उसे अबॉर्शन कर दें, क्योंकि लेट स्टेज में पता चले और बाद में 9 महीने पे जाकर हम बच्चे को अबॉर्ट करें तो थोड़ा डिफिकल्ट बात होती है। दूसरा है कि हीमोग्लोबिन जरूर कराएं, एटलीस्ट 3 हीमोग्लोबिन कम से कम तीनों चरण में एक बार करा लें, क्योंकि एनीमिया हमारे हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कारण है मातृ मृत्यु दर का। मींस महिलाओं की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है एनीमिया की वजह से। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के आयरन बढ़ा सकते हैं या ब्लड आप ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं, तो एटलीस्ट होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन से ब्लड ग्रुप जरूर करा लें, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है माँ का और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हो सकता है बच्चे में जॉन्डिस डेवलप हो जाए, तो उसको अगर हम पहले से ही एंटी-डी इंजेक्शन दे दें तो उसे रोका जा सकता है। तीसरा, ब्लड शुगर इन्वेस्टिगेशन जरूर करा ले 26 से 28 हफ्ते के बीच में। एक अगर स्क्रीनिंग आप करा लेते हैं, शुगर स्क्रीनिंग, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज तो नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कुछ महिलाओं में टेंडेंसी होती है डायबिटीज बनने की, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। यदि डायबिटीज डेवलप हो रही है तो उसको रोका जा सकता है, उसके लिए आप जो है दवा ले सकते हैं, इंजेक्शन इंसुलिन शुरू हो सकती है। देन हमारा इन्वेस्टिगेशन है VDRL, जिसके लिए हम कहते हैं कि सिफिलिस तो नहीं है, इसको रूल आउट कर लें। हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन के लिए भी हर महिला को अपनी जांच जरूर करा लेनी चाहिए। तो एटलीस्ट इतनी गिनी हुई जांचें, यूरिन एग्जामिनेशन जरूरी होता है कराना। तो ये कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो हर महिला को जरूर करा लेना चाहिए, शुरुआती चरण में या दूसरे चरण में या तीसरे चरण में, बट ये करा जरूर लें। रही बात अल्ट्रासाउंड की, तो हम ये चाहते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड लास्ट ट्राइमेस्टर में भी करा लेना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए खेड़ी सही जगह पे है कि नहीं, बच्चा उल्टा है सीधा है। हाथ से पता चल जाता है बहुत कुछ देखने में, बट अल्ट्रासाउंड से सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा मैम, कभी क्या होता है कि कुछ महिलाओं को जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो उनको कुछ ऐसी बातें नहीं पता होती हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो वो अवॉइड कर देती हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जाकर। तो मैम ऐसी कुछ कैसी क्या मतलब चीजें या उनके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स जो उनको हो तो उन्हें आना चाहिए डॉक्टर्स के पास, ऐसी क्या चीजें आपको लगती है? जी, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि किसी भी महिला को अगर लगता है कि बार बार प्यास लग रही है, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है और ठीक से नींद नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे शुगर लेवल बढ़ रहा हो और उसे जेस्टेशनल डायबिटीज हो रही हो। दूसरा, किसी भी महिला को अगर सर दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, आंखों के आगे धुंधला छा रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मीन्स उसे कहीं ऐसा तो नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, मीन्स PET हो रही हो। तो प्रीक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया या डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियां हैं, माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हैं, तो ये तुरंत ऐसे कंडीशंस में उसे जाना चाहिए हॉस्पिटल। तीसरी बात आती है कि अगर कभी उसे ब्लीडिंग नीचे से हल्की सी भी दिखती है तो उसे जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि खेड़ी नीचे जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं या एब्रप्सियो कहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए महिला को। चौथी बात यह है इम्पोर्टेंट कि अगर कभी भी बच्चा कम घूमता है या खून पानी चलता है नीचे से या दर्द होता है, क्योंकि समय से पहले भी दर्द हो सकते हैं और प्रसव हो सकता है, तो ऐसे स्टेज में उसे तुरंत जो स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क